Yeah, hi Sagar. हेलो सर। Oh, yes, hello. हेलो सर। Yeah, hi. हेलो। या गुड मॉर्निंग। I hope so. I'm audible. यस यस। ओके, सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फाइन, सो आई होप सो मेरी आवाज ठीक से आ रही है आपको। यस सर। सर बहुत कम आवाज आ रही है, एकदम बारीक आवाज आ रही है। अभी ठीक से आ रही है? हेलो, हाँ सर आ रही है, मतलब बहुत जोर से कल जैसी नहीं आ रही, पर आई आई है आवाज आपकी। ओके, आई होप सो अभी क्लियर है। हाँ एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर। So, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सो प्लीज इन्फॉर्म मी वंस द स्क्रीन इज विजिबल। यस, होप सो स्क्रीन विजिबल है। हाँ सर विजिबल। ओके, सो चलिए सेशन को एक बार स्टार्ट करते हैं। एंड लाइक लेट्स सी क्या आज हम क्या सीखने वाले हैं आज के सेशन में। तो बहुत सारी चीजें जो आज हम लर्न करेंगे। ओके, द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई विल डू दैट इज जस्ट आई विल ओपन द व्हाइट बोर्ड। ओके, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि एग्जैक्टली रिएक्ट जेएस में कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और हमने ये भी देखा था कि एक स्टेट कैसे हैंडल की जाती है। ओके, और किस तरीके से हम किसी यूआई को अपडेट कर सकते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हमने देखा। आज के सेशन में हम उसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द न्यू कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट save this to disk.
And now I will just open another one. Okay. ओके, सो जैसे कि आज के लेक्चर में हम आगे वाले पार्ट को देखने वाले, तो जैसे लास्ट लेक्चर हमने ये देखा था कि बेसिकली स्टेट क्या होती है और हम किस तरीके से स्टेट के डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, राइट? वी हैव जस्ट सीन दैट वन, हाउ वी कैन मैनिपुलेट द स्टेट डेटा। ओके, सो आज के सेशन को हम उसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल मूव फॉरवर्ड एंड वी विल अंडरस्टैंड दैट how we can work with some more features like props and all those things. Okay, also we have started a project also here. मैंने यहाँ पे project को भी start किया है, which will be get launched in few minutes. Okay, so let's wait it to get start. Yeah, so this was the last part which we have done in the last lecture. हमने ये देखा था कि basically state क्या होती है और states और props क्या होते हैं। तो हमने ये भी देखा था कि props जो होते हैं वो हम parent से child को data pass कर सकते हैं। ओके, जैसे app.js में मैंने स्टेट लिखी थी और उसका फंक्शन हमारे पास था, मतलब हमने एक फंक्शन भी क्रिएट किया था जो हमने काउंटर नाम के कंपोनेंट के अंदर पास कर दिया। ओके, और उस काउंटर नाम के कंपोनेंट में हमने उस फंक्शन और उस काउंटर को पास कर दिया। सो यहाँ पे लाइन नंबर 12 पे जो मैंने लिखा है काउंट एंड इंक्रीमेंट काउंट कर्ली ब्रैकेट के अंदर निबाद, इसे टेक्निकली हम props कहेंगे। सो आवर काउंट एंड इंक्रीमेंट काउंट आर द props। अगर मुझे props को कलेक्ट करना है तो हमें फंक्शन के राउंड ब्रैकेट में, मतलब आर्गुमेंट बॉडी में वो एक्चुअली props मिलते हैं and then we can directly write the props over here like props.count and props.increment count. So this was the part which we have learned in the last lecture. Okay, मैं last session का just copy कर रहा हूँ। Okay, just I will create a zip file of this. Like I will just say basic React like 1, और ये zip file यहाँ पे मैं थोड़ा ऊपर लेके आऊंगा, React के अंदर ही यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, because now we are going to learn some new things in today's lecture. तो इसलिए मैं यहाँ पे इसे पहले तो पुराना जितना भी हमारा कोड है मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग app.js also. ओके, और यहाँ से मैं डेटा डिलीट कर रहा हूँ, because now just I will say return hello and I will remove these components and use state. बिकॉज आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज के लेक्चर में हम फॉर्म हैंडलिंग एंड रेंडरिंग प्रोसेस लर्न करने वाले। सो क्या लर्न करने वाले आज हम? फॉर्म हैंडलिंग एंड रेंडरिंग, किसी फॉर्म को हम हैंडल कैसे कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। तो आज के लेक्चर का हमारा एजेंडा ये रहेगा कि हम फॉर्म्स एंड लाइक प्रिंटिंग, ये दो पार्ट देखने वाले हैं। ओके, सो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब जब भी हम कोई डेवलपमेंट करते हैं प्रोजेक्ट में तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारे प्रोजेक्ट के। ओके, फॉर्म हैंडलिंग एंड प्रिंटिंग, तो आज हम वही लर्न करेंगे कि किसी फॉर्म को हैंडल कैसे किया जाएगा या फिर हम हैंडल कैसे करते हैं। एंड फॉर दिस व्हाट आई विल डू, द वेरी फर्स्ट मैं यहाँ पे एक नया कंपोनेंट क्रिएट करूंगा। सो सबसे पहले हम एक कंपोनेंट्स करके एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, हमारे सारे कंपोनेंट एक फोल्डर के अंदर रहेंगे। कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर हम एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा यूजर फॉर्म्स डॉट जेएस। ओके, मतलब ये हमारे यूजर का फॉर्म रहेगा, तो मैं यहाँ पे यूजर फॉर्म लिखूंगा कंपोनेंट का नाम, और वही मैं फंक्शन का नाम भी दूंगा। तो सेम आई विल गिव अ फंक्शन नेम आल्सो।
और इसके अंदर मैं रिटर्न यूज करूंगा, जस्ट आई विल से यूजर फॉर्म्स। And then I will just say export default, and I will export this user form, जिसे मैं कंज्यूम करूंगा app.js में, यहाँ inside the JSX। तो यहाँ पे हम उसे कॉल करेंगे एंड वी विल क्लोज दैट वन। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, यहाँ तक सब क्लियर है? मैंने क्या किया है सबको समझ में आ गया? I have created a new component, and in that component I have just called that app.js in that component। So मैंने वो component create किया, उसको export किया और app.js में हमने उसे कॉल किया। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके सर। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप। अभी नेक्स्ट स्टेप हम देखिए। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? चलिए, सो ब्राउजर में हमारा आउटपुट आ गया है। सो लेट्स वेट फॉर दिस। या सो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गए हैं। यू कैन सी वी हैव द यूआई ओवर हियर। हमारे पास ये यूआई अवेलेबल है। चलिए अभी हम एक छोटा सा इनपुट बॉक्स क्रिएट करते हैं। ओके, और चल देखते हैं कि इनपुट बॉक्स का डेटा कैसे हैंडल किया जाता है। सो लेट्स लर्न दैट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक इनपुट बॉक्स क्रिएट करेंगे। सो मैं एक सेक्शन क्रिएट करूंगा। सेक्शन की वजह हम यहाँ पे सेंटर एलिमेंट यूज करेंगे। सेंटर के अंदर मैं एक इनपुट बॉक्स यूज करूंगा एंड जस्ट आई विल ऐड अ प्लेस होल्डर टू इट। और प्लेस होल्डर में मैं पास करूंगा लाइक एंटर टास्क नेम। जैसे मान लेते कि हम एक छोटा सा, सॉरी, एंटर यूजर नेम। एंड जस्ट आई विल ब्रिंग दिस टू ऑन द फर्स्ट टैब। तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास यूजर नेम। चलिए उसको बटन पे ऐड करते हैं। सो व्हाट आई विल डू, जस्ट आई विल ऐड अ बटन ओवर लाइक सेव यूजर एंड यू विल सी इट्स देयर। तो अभी हमारे पास एक यूजर नेम है एंड सेव बटन भी। ओके, the next part will be just I will open the inspect section। मैं यहाँ पे inspect section ओपन कर देता हूँ and just I will go to the console। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे ABC टाइप करूंगा, मुझे ये ABC डेटा कलेक्ट करना है। क्या करना है हमें? ABC का डेटा कलेक्ट करना है। तो ये कैसे कलेक्ट कर सकते हैं आप? तो बेसिकली जब हम डेटा कभी भी स्टोर करते हैं तो हम किसके अंदर स्टोर करते हैं? ये कंपोनेंट में कल जो हमने देखा, किसके अंदर स्टोर करते हैं? कंपोनेंट के अंदर क्या यूज करते हैं हम डेटा स्टोर करने के लिए? यस फैजान, सागर, कंपोनेंट के अंदर हम क्या यूज करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए? सागर यू आर नॉट ऑडिबल। आपने अनम्यूट किया बट आप ऑडिबल नहीं। नाही सर काय बोललोच नाही मी. यस सर, यस फैजान, क्या यूज करते हैं? कल हमने कौन सा टॉपिक देखा है? कंपोनेंट्स का टॉपिक। नहीं, मैं तो वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना। कंपोनेंट के अंदर अगर मुझे डेटा स्टोर कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे? स्टेट यूज करते हैं। क्या यूज सॉरी, करते हैं? क्या? प्लीज से अगेन। स्पीड व्हाट? हाँ, तो क्या यूज करेंगे हम? स्टेट यूज करते हैं। स्टेट, हाँ स्टेट स्टेट। ओके,
तो यहाँ पे हम एक स्टेट लेंगे, जस्ट आई विल से लाइक यूज स्टेट। ओके, वी विल क्रिएट वन स्टेट, और इसके अंदर मैं यहाँ पे एंट्री डेटा पास कर दूंगा। तो ये रिटर्न में हमें क्या देगा, स्टेट रिटर्न में क्या देती है? यस, फैजान भूल गए? सर वो रिकॉर्डिंग नहीं देखे कल का वापस से। ओके, सो ये रिटर्न में एरे देती है। ओके, जिसमें पहली वैल्यू आपको वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जैसे कि यूजर नेम, और दूसरा उसे अपडेट करने के लिए फंक्शन, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा सेट यूजर नेम। ओके, अभी हम ये जो यूजर नेम है ये मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ वैल्यू के अंदर। जस्ट अभी पास दैट वन, तो आपको दिखेगा यहाँ पे हमने वैल्यू के अंदर उसको पास किया। जस्ट मैं यहाँ पे मेरा नाम लिख देता हूँ, स्टेट दीपक। आप देखोगे कि इनपुट में मुझे ऑटोमेटिकली डेटा आ जाएगा, बट यहाँ पे एक वार्निंग आ रही। सबको दिख रही है वार्निंग? ये सागर, हाँ सर। तो यहाँ पे हमें वार्निंग दिख रही है। वार्निंग क्या कहती है? वार्निंग ये कह रही है कि अगर आप वैल्यू, ये प्रॉप अगर यूज कर रहे हैं तो आपको ऑन चेंज हैंडलर भी यूज करना पड़ता है। ओके, मतलब क्या होगा कि ये जो स्पेसिफिक डेटा है, अगर आपको इसको चेंज करना है, अपडेट करना है, तो इसके लिए आपको ऑन चेंज यूज करनी पड़ती है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये डेटा सिर्फ रीड ओनली डेटा होता है, इसे आप एडिट नहीं कर सकते। सो नाउ इफ आई जस्ट गो टू दी ऑन चेंज, तो यहाँ पे मैं इनपुट में ऑन चेंज यूज करूँ, और इस ऑन चेंज में हम एक फंक्शन पास करेंगे, लेट इनपुट चेंज, और ये हमारा फंक्शन रहेगा। अभी ये जो इनपुट चेंज नेम है मैं यहाँ पे पास कर दूँ। ओके, आपने क्या किया, ऑन चेंज नाम का एक इवेंट लिया, उसमें एक फंक्शन पास किया है, उस फंक्शन को हमने लाइन नंबर 5 पे लिखा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि जब भी हम कोई इवेंट के अंदर फंक्शन पास करते हैं, जैसे ये ऑन चेंज इवेंट है, इसके अंदर मैं ये फंक्शन पास कर रहा हूँ, तो इसके पैरामीटर में ऑटोमेटिकली इवेंट नाम का ऑब्जेक्ट हमें मिलता है, ये ऑटोमेटिकली मिलता है। ओके, इवेंट नाम का ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली मिलता है, रिमेंबर। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग विल बी, अगर मैंने इसे console.log अगर लिखा, इफ आई जस्ट इवेंट, तो आपको अभी जैसे मैं यहाँ पे की टाइप करूंगा, आपको कुछ चेंज तो नहीं दिखेगा इनपुट में, बट कंसोल में आपको दिखेगा कि इवेंट प्रेस हो रही है, दिख रहा है? इवेंट प्रेस हो रही है, राइट? मतलब मैं कीबोर्ड पे प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन ये हमारी डॉम की इवेंट है क्या? द आंसर इज नो। यहाँ पे नाम क्या लिखा है, कोई रीड कर सकता है? सिंथेटिक बेस इवेंट। हाँ, सिंथेटिक बेस इवेंट। सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल इवेंट्स। तो रिएक्ट में बेसिकली हम आर्टिफिशियल इवेंट्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? आर्टिफिशियल इवेंट्स। ये इवेंट डायरेक्टली, इसलिए हम जब भी कोई चेंज वगैरह करेंगे तो आपको इनपुट में वो इवेंट नहीं दिखती है, वो फंक्शन भी नहीं दिखेगा, बिकॉज वो वर्चुअल डॉम का है। ओके, इट्स अ वर्चुअल डॉम कॉन्सेप्ट। तो अगर हमने इसे एक्सपांड किया तो आप देखोगे कि हमें एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मिलती है जिसका नाम है टारगेट। और अगर मैंने टारगेट को एक्सपांड किया तो आपको दिखेगा टारगेट के अंदर हमें वैल्यू मिलती है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने ऐसे लिखा इनपुट डॉट टारगेट, सॉरी, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो मुझे एक्चुअली उसकी वैल्यू मिलेगी। और हम क्या करेंगे, ये जो सेट इनपुट है इसको हम वो वैल्यू पास करेंगे। इसे मैं और सिंप्लीफाइड लिखता हूं, जस्ट आई विल से लेट वैल्यू, and just I will pass it over. And this is what we are updating the state. तो अभी आप देखोगे कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा कुमार, तो देखिए अभी स्टेट अपडेट हो रही है।
अगर अभी फिर से मैंने रिफ्रेश किया तो जो डिफॉल्ट नेम है दीपक वही रहेगा। चलिए इसे भी रिमूव कर देते हैं। सो नाउ इफ आई ट्राई टू टाइप दीपक, आप देखोगे कि वो अपडेट हो। ओके, नाउ यू गाइस विल इंस्टॉल वन डेवलपर्स टूल व्हिच इज कॉल्ड द रिएक्ट डेव टूल। ये आपको इंस्टॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो गूगल पे जस्ट टाइप कीजिए रिएक्ट डेव टूल, एक्सटेंशन, और जो भी आपका ब्राउजर है वो जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, जो भी रहेगा, ये डाउनलोड करके इंस्टॉल करके लेना है। जब आप ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करोगे, यू विल सी दैट इफ आई जस्ट क्लिक ऑन दिस टू एरोस, मुझे और ज्यादा दो ऑप्शंस मिलेंगे, कंपोनेंट एंड प्रोफाइल है। हमारे लिए कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे हमारी जो स्टेट है वो है यूज फॉर्म, यूजर फॉर्म्स में। तो इस पे अगर मैंने क्लिक किया, यू विल सी दैट कि मुझे यहाँ पे ऊपर स्टेट मिलेगी, और मैंने अगर हमारे इनपुट को चेंज किया तो देखिए स्टेट भी चेंज होगी। ओके, तो आप देखोगे कि ये चेंज हो रही है, इट्स एक्चुअली बीइंग चेंज हो। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन अपडेट द इनपुट। कैसे आपको अपडेट किया हमने इनपुट को, तो हमने एक वैल्यू ली, उसके अंदर हमने स्टेट को पास किया, स्टेट की वेरिएबल को। देन वी हैव यूज ऑन चेंज, जिसमें हमने फंक्शन पास किया। फंक्शन के अंदर जब भी हम कोई फंक्शन लिखते हैं तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट इवेंट मिलती है। फिर हमने इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से वो वैल्यू कैलकुलेट की, एंड देन वी हैव अपडेटेड द स्टेट। यस, या तो कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है? नो सर, फिलहाल पर रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा इसको और अच्छे से। कल का भी बाकी है तो थोड़ा आज का मतलब लग रहा टफ। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी नेक्स्ट पार्ट रहेगा कि जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हम एक नीचे लिस्ट क्रिएट करेंगे, कुछ इस तरीके से। और मैं अगर इस लिस्ट को ऐसे देखूंगा तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। लेकिन मुझे क्या करना है, जो भी मैं यहाँ पे नेम डालूंगा, सेव करने के बाद वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आना चाहिए। मतलब हमें इस डेटा को सेव करना है, तो इसे अभी लिस्ट में हमने सेव करना पड़ेगा। तो हमने जावास्क्रिप्ट में देखा है कि जब भी कोई चीज हमें लिस्ट में प्रिंट करनी है या फिर एक से ज्यादा डेटा स्टोर करना है, तो हम क्या यूज करते हैं? जावास्क्रिप्ट में एक से ज्यादा डेटा किसमें स्टोर करते हैं? सर, अरे 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 नहीं, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम एक स्टेट क्रिएट करेंगे जिसको मैं लिखूंगा लिस्ट, एंड देन आई विल से सेट लिस्ट, और ये हमारी यूज स्टेट रहेगी। ओके, विच विल हैव अ स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, तो ये एम्प्टी है करंटली। हमें क्या करना है, इसमें ये जो नया यूजर है, न्यू यूजर, दैट इज यूजर नेम, उसे पास करना है। तो यहाँ पे बटन पे हम ऑन क्लिक ऐड करेंगे, एंड जस्ट आई विल से सेव यूजर डेटा। Okay, the next part will be, the next will be just create this function. So let's create it. And then I will just say let. अभी देखिए guys, हमें पुराना डेटा एज इट इज चाहिए। मतलब लिस्ट में अगर एक से ज्यादा वैल्यू है, अभी तो लिस्ट मेरी एम्प्टी है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर लिस्ट में एक से ज्यादा वैल्यू, तो उसे हमें सबसे पहले एक न्यू कॉपी क्रिएट करनी पड़ती है। इसके पीछे रीजन ये होता है कि जो स्टेट होती है रिएक्ट में वो म्यूटेबल होती है, सर इम्यूटेबल इन नेचर होती है।
तो ये इश्यूज जनरेट कर सकते हैं जब रेफरेंस की बात आती है, बिकॉज हमें पता है कि एरे विथ रेफरेंस और रेफरेंस स्टोर करते हैं। तो हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था ES6 में, डीप कॉपी। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं डीप कॉपी के लिए? कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? यस, डीप कॉपी के लिए हम क्या यूज करते हैं? यस मयूर, एरे में अगर डीप कॉपी करनी है तो हम क्या यूज करते हैं? वेरी गुड, वी यूज स्प्रेड ऑपरेटर। भूल नहीं जाना ये सारी चीजें। ओके, सो वी यूज स्प्रेड ऑपरेटर। तो स्प्रेड ऑपरेटर के लिए हम सिंटैक्स का यूज करेंगे, जस्ट आई विल से लेट, और मैं अंडरस्कोर लिस्ट ऐसा लिखूंगा। जब भी मैं कभी भी अंडरस्कोर लिखूंगा, समझ लेना कि ये फंक्शन के अंदर एक लोकल वेरिएबल है। ये सिर्फ मेरी इंडिकेशन के लिए, स्टैंडर्ड नहीं कुछ भी। एंड जस्ट आई विल से स्प्रेड अ लिस्ट, एंड देन वी विल यूज अंडरस्कोर लिस्ट डॉट पुश। एरे के अंदर डेटा ऐड करने के लिए हमने ये मेथड देखी थी जावास्क्रिप्ट में। देन आई विल से यूजर नेम। लेकिन अभी जैसे ही ये डेटा हम पास करेंगे, जैसे डेटा हम ये पास करेंगे, तो हमें इस सेट लिस्ट के अंदर इसे अपडेट करना है। सो जस्ट हम इसे ऐसे अपडेट, दैट्स इट। ये हुआ पहला तरीका कि एक डीप कॉपी क्रिएट कीजिए, फिर पुश मेथड यूज कीजिए और फिर सेट कीजिए। ये लॉन्ग कट है। इसका हमारे पास और एक शॉर्टकट है। जैसे मैं लिखूंगा सेट लिस्ट, जिसमें मेरी पुरानी सारी लिस्ट जो है उसका डेटा यहाँ पे स्प्रेड होना चाहिए, एंड एट द एंड जो भी मेरा यूजर नेम है वो पास होना चाहिए। तो देखिए, ये 3 लाइन का कोड और ये 1 लाइन का कोड सेम है, कुछ भी फर्क नहीं। ओके, एंड नाउ द नेक्स्ट विल बी, देखिए ये भी हमने कर दिया, एंड नेक्स्ट विल बी जस्ट आई वांट टू रीसेट द यूजर नेम आल्सो। तो मैं इसे यहाँ पे एम्प्टी कर दूंगा। मतलब हम एट ए टाइम 2 स्टेट अपडेट कर रहे हैं। सो नाउ यू विल सी दैट जैसे हम कुछ डेटा पास करेंगे, जैसे मैं दीपक लिखूंगा और सेव अगर किया, तो देखिए वो रीसेट हो गया। मयूर, वाईफाई चालू करो। Hope so I'm audible. Yes, hope so I'm Yes, audible. यस सर, यस सर। हाँ, फाइन। तो स्क्रीन दिख रही है सबको? यस, हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे हम जब भी डेटा स्टोर करें, तो अभी हम ये चेक कर सकते हैं कि डेटा स्टोर हुआ है। सो फॉर दैट आई विल गो टू द कंपोनेंट्स। यहाँ पे कंपोनेंट्स है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऐप कंपोनेंट है। उस पर अगर मैंने क्लिक किया, ओके, लेट्स रिफ्रेश दिस पेज। तो देखिए हमारे पास यूजर फॉर्म्स है। यूजर फॉर्म में हमारे पास एरे है। तो अगर मैंने यहाँ पे दीपक अगर पास किया एंड इफ आई हिट सेव, आप देखोगे कि एरे में वो डेटा स्टोर हो रहा है। इफ आई जस्ट यूज अंकुश सेव, देखिए यहाँ पे वो स्टोर हो रहा है, सूरज सेव। तो एक्चुअली हमारा एरे में डेटा पुश हो रहा है। ओके, एंड नाउ द लिस्ट लास्ट इज कि यही लिस्ट अगर मुझे यहाँ पे प्रिंट करनी है, क्या करना है? लिस्ट प्रिंट करनी है, तो हमें यहाँ पे इटरेशन का यूज करना पड़ेगा, मतलब लूप।
तो हम डायनेमिक अगर जावास्क्रिप्ट का कोड अगर मुझे लिखना है तो हम कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं। तो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं सबसे पहले यहाँ पे यूजर नेम लिस्ट डॉट मैप, okay, and then just I would use the arrow function. And let's use return over here, जिसमें हम इसे पेस्ट करेंगे। तो आप देखोगे जैसे हम इसे पेस्ट करेंगे आपको डायनेमिक डेटा दिखेगा। देखिए अगर मैंने और एक पास किया ए, तो देखिए एक और एक हेलो जनरेट हो गया। बट उसके साथ साथ हमें एक एरर भी आता है। एरर ये है कि अगर आप कोई भी चाइल्ड लिस्ट अगर प्रिंट कर रहे हैं तो उसमें की नाम की प्रॉपर्टी देनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आप ये जो रेंडरिंग कर रहे हैं उसमें एक की नाम का प्रॉप्स होना कंपलसरी है और इसको वैल्यू भी देना कंपलसरी। So let's say I will just say over here, like say user. Okay. और जैसे ही यूजर हमें यहाँ पे मिलेगा हम इसे प्रिंट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे की में आपको यूनिक डेटा चाहिए। तो अरे में यूनिक डेटा जो होता है वो होता है इंडेक्स। तो सिर्फ मैं इंडेक्स को यहाँ पे पास करूँ। ओके, सो नाउ यू कैन सी कि मुझे सारे नेम्स मिल गए। अगर मैंने और एक नेम पास किया लाइक नेहा, तो देखिए एंड में नेहा है राइट। ओके, एंड दिस इज व्हाट द लूप लॉजिक इज। तो ये ऐसे होता है लूप लॉजिक। हम लूप लॉजिक के लिए लिस्ट का यूज करते हैं, सॉरी मैप का यूज करते हैं। मैप में कुछ इसी तरीके से हम लूप इंप्लीमेंटेशन करते हैं इनसाइड द रिएक्ट। तो जैसे स्टेट अपडेट होगी वो कंपोनेंट री रेंडर होगा। ओके, इट डजंट टेक मच मोर टाइम बट यस। या होप सो टिल हियर इट्स क्लियर। यस, एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी? तो कल की और आज की जो रिकॉर्डिंग है मैं दोनों एक साथ अपलोड करूंगा। काइंडली गो विद दोज रिकॉर्डिंग्स। यस, किसी के पास कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है? नो सर फिलहाल तो। ओके, सो काइंडली गो विद दिस बोथ द सेशंस। आज का लेक्चर बहुत ही छोटा था बट हमने एक छोटा सा फॉर्म हैंडलिंग का पार्ट देखा है। सो आज का लेक्चर एक बार देखिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन से कोई तो मुझे पूछिए। और यस, आपकी ES6 पे so on the ES, like with the ES6 we will take some recaps again, okay? So जो भी आपके क्वेश्चन है हमें कुछ क्वेश्चंस पे वर्कआउट फिर से करेंगे। एंड टुमारोज लेक्चर विल बी लाइक Q&A सेशन, ओके? तो कल का सेशन में Q&A सेशन रखूंगा। मैं ये दोनों वीडियोस अपलोड करूंगा। प्लीज गो दिस वीडियोस। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन तो कल के लेक्चर में मुझे आप पूछिए, ओके? इज दैट क्लियर? और नेक्स्ट वीक आपका मॉक रहेगा। यू विल हैव योर मॉक इंटरव्यूज ऑन HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ओके? उसका प्रिपरेशन आपको करना है। Also in the next week I will provide you some assignments which are associated to the React.js and JavaScript. तो उसे भी आपको कंप्लीट करना है। तो अभी तक मैंने आपको रिएक्ट में जितना भी सिखाया है 3 लेक्चर्स में, इंट्रोडक्शन, रिएक्ट स्टेट कंपोनेंट, प्रॉप्स एंड दिस वन फॉर्म फिलिंग। तो इस पे जरा वर्कआउट कीजिए। इज दैट क्लियर? ओके सर। Okay, fine. So on this note I will stop the session, and if you have any queries you can just ask me those, okay? So thank you so much for joining today's part, and let's see the next lecture, guys. Thanks a lot.